अब तक नहीं बुझी आगरा की जूता फैक्ट्री में लगी आग। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। एयरफोर्स की भी ली जा रही मदद। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति गिरफ्तार। ईडी ने दीपक कोचर को मुंबई से गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई गिरफ्तारी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपनी ही सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा, दुबई और पाकिस्तान से आते हैं धमकी भरे फोन। राज्य और केंद्र सरकार को अनहोनी का इंतजार। कोरोना किट की खरीद घोटाले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर और सुल्तानपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी सस्पेंड किए गए। अफसरों पर कोरोना की किट को तय रेट से ज्यादा खरीदने के आरोप है। लखनऊ के केजीएमयू में सीएम योगी ने किया कोविड अस्पताल का लोकार्पण। L3 स्तर का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, 320 बेड की सुविधा। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद संतों ने काशी मथुरा की जमीन स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंपने की गुजारिश की। काशी मथुरा को मुक्त कराने की रणनीति भी तैयार हुई। 6 महीने बाद 21 सितंबर से खुलेगा ताजमहल और आगरा का किला। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। बीआईटी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट विस्तार की मांग की। कहा, मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं। मऊ में मुख्तार गिरोह के सक्रिय सदस्य सुरेश सिंह की करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति सीज। 5 बस, 1 कार, 1 ट्रक और 3 बाइक सीज की गई। बाहुबली अतीक अहमद पर कार्रवाई का दौर जारी। प्रयागराज के नवाब यूसुफ रोड पर बनी अतीक अहमद की एक और बिल्डिंग ध्वस्त की गई। चित्रकूट में आधार कार्ड के जरिए बेटी तक पहुंचा परिवार। 5 साल पहले गायब हुए मनीष से परिवार ने की बातचीत। परिवार ने सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का धन्यवाद दिया। बलरामपुर में ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 2 महिलाएं जख्मी। धमाके की वजह साफ नहीं। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे एसपी नेता अभिषेक मिश्रा को सीतापुर में ही रोक दिया गया। एसपी नेता ने कहा कि सरकार जनता जवाब देगी। महोबा में प्रेम प्रसंग में दरार आने के बाद एक प्रेमिका पर अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने प्रेमिका और उसकी मां सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को हटाने पर 5 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को जिलाधिकारी के जरिए सौंपा है। कांग्रेसियों ने कहा कि ऐसे कदम से छोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मसूरी में मजदूर संघ ने सरकारी भवनों से बलपूर्वक हटाए गए परिवारों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने परिवारों की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित करने की मांग की। मसूरी में एमपीजी कॉलेज छात्र संघ ने ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर के छात्रों से ली गई परीक्षा की फीस वापस करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला भी फूंका। बलिया में कुछ अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मौके पर ही युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के मामले में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बदायूं में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 8 बाइक बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर में मोबाइल टॉवरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रतापगढ़ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में घुसे एक युवक को चोर समझकर गोली मारी गई। पुलिस ने रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। सोनभद्र में पिकनिक मनाने गए 9 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला बोला, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए।
बीजेपी सरकार कोरोना संकट के समय में उद्योगों पर को लगे झटके से उबारने के लिए प्रयासरत है, ये कहना है बीजेपी सांसद अजय भट्ट का। उन्होंने कहा कि बंद हुए उद्योगों को भी सरकार फिर से संचालित करने के लिए कदम उठा रही है। जसपुर में फर्जी आरटीओ बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर के सिद्धनाथ की दरी पर पिकनिक बनाने गए युवक की सेल्फी के दौरान फिसलने से मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पूरे मामले में उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। फतेहपुर में लाठी डंडों से लैस डीएम ऑफिस पहुंची लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे ज्ञापन में उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। बिना अनुमति के ज्वेलर्स की दुकान में शूटिंग करने पर पुलिस ने हास्य कलाकार शेख चिल्ली के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल शूटिंग बिना अनुमति के हो रही थी। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक महिला ने चेकिंग के लिए आए बिजली विभाग के जेई और अन्य 2 लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में जेई के खिलाफ तहरीर दी है। सहारनपुर में किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता लखनऊ क्षेत्र में रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि मुआवजे की राशि एक समान नहीं है। साथ ही जमीन पर कब्जे के लिए उनकी फसल पर बुलडोजर चला दिया गया। टिहरी के कीर्तिनगर में क्रशर प्लांट शुरू होने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने क्रशर बंद करने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। पीलीभीत में मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि आरोपी मां और उसके प्रेमी को पुलिस थाने ले आई। हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में सांप घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया, जिस पर तुरंत एक सपेरे को बुलाया गया। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए विवाद के बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में आग लगा दी। छप्पर के नीचे सो रहे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गाजियाबाद में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान आवास विकास के ऑफिस को घेरा। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। मेरठ पुलिस ने अवैध असलहों की फैक्ट्री पर मारा छापा। 24 घंटे की कार्रवाई में 140 लोग गिरफ्तार, 240 अवैध हथियार बरामद। कुशीनगर में बदमाश की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस के दावों की पोल खुली। पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर भीड़ में बदमाश को पीट कर मार डाला। कोरोना मरीजों की हरकतों से परेशान हुआ हरदोई कोविड अस्पताल का स्टाफ। रेड जोन से बाहर निकलकर बाकी लोगों का संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं मरीज। मुरादाबाद में टीएमयू कोविड अस्पताल में सुसाइड का मामला। डीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे मामले की जांच। जौनपुर में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 100 बेड के L2 महिला अस्पताल का शुभारंभ किया। अस्पताल का निरीक्षण भी किया। लखनऊ में पानी का टैंकर पलटने से नीचे दबा मजदूर। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को निकाला। राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया। महाराजगंज में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर शोषण कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में एसपी की जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बाघराय थाने में तैनात 2 आरक्षियों के खिलाफ केस दर्ज। दोनों पर एक शख्स को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप। बाराबंकी पुलिस ने कुख्यात बदमाश फिरोज और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। फिरोज पर 3 दर्जन लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। गोंडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तेलियाली पाठक गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आमने सामने आ गए। घटना में 2 लोग घायल हो गए। मथुरा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। होटल हीरा कॉन्टिनेंटल में पुलिस ने की कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में तीसरे सेक्स रैकेट का खुलासा। बहराइच में 12 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या। गांव के ही 4 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। रंजिश में गला दबाकर हत्या करने का आरोप। राम गांव के खैरा धोकल गांव की वारदात। संभल में एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने बिजली विभाग पर जनता के शोषण और मनमानी करने का आरोप लगाया। सीएम योगी को
की चिट्ठी। बागपत में होने वाली महापंचायत पुलिस प्रशासन के आदेशों के बाद टली। पुलिस अधिकारियों ने हिंदू संगठन और लड़की के परिजनों को 10 दिनों में लड़की की सकुशल बरामदगी का आश्वासन दिया है। कानपुर देहात में रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार चचेरे भाई बहन की मौत हो गई, एक युवती घायल हो गई। 5 महीने के बाद आज से फिर शुरू हुई दिल्ली मेट्रो। सुबह शाम 4 घंटे के लिए संचालन हुआ। 12 सितंबर से होंगी सभी लाइनें बहाल। नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो भी शुरू हुई। एमडी ऋतु महेश्वरी ने कोरोना को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। लखनऊ में भी आज से मेट्रो की शुरुआत हुई। एक बार में करीब 350 लोगों को ही इजाजत दी गई। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने औपचारिक तौर पर बातचीत की। सीतापुर में कोरोना के दौरान काम करने वाले 30 सफाई कर्मियों ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर लगाया आरोप। सफाई कर्मियों के मुताबिक विधायक से लेकर मंडल आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वेतन नहीं मिला। हापुड़ में कपड़े के शोरूम में देर रात भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से शोरूम का मालिक भी बुरी तरह से झुलस गया। घायल शख्स का इलाज जारी। हाथरस में एक ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक में लगी आग, बाइक सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में कच्ची और अवैध शराब बनाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने सीपरी बाजार इलाके में छापेमार कार्रवाई की। 1000 लीटर से ज्यादा कच्ची अवैध शराब बरामद की गई। मेरठ में सोहराब गेट बस स्टैंड के सामने 2 कारों में भिड़ंत हो गई। डिवाइडर से बिना देखे कार मुड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। एक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक में घुसी कार, एक की मौत, 5 लोग घायल। आगरा में खेत में अजगर मिलने से हड़कंप। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी सूचना। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार के अपने ही विधायक बेलगाम नौकरशाही से नाराज हैं। देहरादून में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस मुख्यालय के आईटी जेल के कार्यालय के एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने फेसबुक पर किया पोस्ट। लिखा, प्रदेश में एक और हत्या, मन में अजीब सी पीड़ा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कंगना रनौत को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। कंगना रनौत को सुरक्षा देने पर भड़की महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र का अपमान करने वालों को सुरक्षा देना गलत। जुबानी जंग के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कंगना पर कटाक्ष। कहा, कुछ लोग जिस शहर से कमाते हैं उसकी निंदा भी करते हैं। मुंबई में कंगना को क्वारंटीन करने की तैयारी में बीएमसी। जुबानी जंग के बीच 9 सितंबर को मुंबई आने का कंगना ने ऐलान किया। सुशांत के परिवार के खिलाफ रिया चक्रवर्ती का जंग। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज करवाया केस। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। कहा, प्रियंका का खिलाफ रिया के आरोप बेबुनियाद। मुंबई पुलिस को शिकायत लेने का कोई अधिकार नहीं। कल फिर रिया का एनसीबी से होगा आमना सामना। आज 8 घंटे तक हुई पूछताछ। आज रिया से 2 चरणों में की गई पूछताछ। पहले अकेले में रविवार को पूछे गए सवाल और आज दोबारा बुलाया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज। धोखाधड़ी एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया ने दर्ज कराया केस।